हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता रेशमिया ओशन निर्मित माइथोलॉजी एंड मॉकटेल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। माइथोलॉजी एंड मॉकटेल, माय ड्रीम प्रोजेक्ट, because I believe mythology is not just the Vedas or Puranas loaded with the myths or God-related old age stories. It's not just an epic, but it's a life manual. लाइफ मैनुअल अर्थात ऐसी मार्गदर्शिका जो हमें सरल, सफल और खुशहाल जीवन जीने का मार्गदर्शन देती है, जो हमें जीवन के हर पथ पर, हर परिस्थिति से ऊपर उठकर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है, जो जीवन के हर संघर्षों से लड़ने का बल देती है। और इस बल की हमें आज, इस समय सख्त आवश्यकता है। कोरोना ने हमारे वर्तमान को अनिश्चित और भविष्य को असुरक्षित बनाने की ठानी है, हमें पल पल डराने की सोची है। तो हम भी कहाँ कम है। हम जानते हैं कि डर के आगे जीत है और इसीलिए हमने उसकी चुनौतियों को ही चुनौती देने की ठानी है। सो लेट्स चैलेंज द चैलेंजेस। पर कैसे? तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं रामायण से। आजकल टीवी पर चल रहा है तो मेरी बातों को आप इजीली रिलेट भी कर पाएंगे। एकदम शॉर्ट में कहानी को याद करते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ अपने सबसे बड़े पुत्र राम को अपनी राज्यसभा में युवराज घोषित करते हैं। दूसरे ही दिन राम का राज्याभिषेक करना तय हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि राम राजा बने, कैकेयी राजा दशरथ से यानी अपने पति से 2 वर मांगती है। पहला, उसके पुत्र भरत को राज सिंहासन मिले, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। अभी उसमें भी कैकेयी ने शर्त रखी है कि राम को राजमहल के सारे सुख त्याग कर वन में मुनि वेश में रहना होगा। राम के भाग्य में राजा नहीं ऋषि बनना लिखा है। राजा दशरथ कैकेयी के पैर पड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लाखों मिन्नतें करते हैं कि भरत भले राजा बने, पर राम का वनवास मत मांगो कैकेयी, राम का वनवास मत मांगो। लेकिन कैकेयी कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं। कैसे समझेगी? वो मंत्रा के कहने में जो आ गई थी। ऐसा ही होता है, जब हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं तो अपनी सारी अच्छाइयों पर खुद ही पानी फेर देते हैं। खैर, राम को ये सारी बातें पता चलती है और वे वनवास जाने के लिए एक पल में तैयार हो जाते हैं। और बस यहीं पर कहानी में आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट, अ बिगेस्ट ट्विस्ट ऑफ रामायण, राम की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। खैर, ये कहानी आप सबको पता ही होगी, परंतु जब कभी भी इस कहानी को सुनते हैं तो एक तरफ कैकेयी पर गुस्सा और धिक्कार आता है, तो दूसरी ओर राम की सहजता देखकर आश्चर्य जरूर होता है। कैकेयी की कठिन शर्तों का इतनी सहजता से स्वीकार, राज सिंहासन के साथ साथ सारा वैभव, सारी सुख सुविधाओं को पल में त्याग देना कैसे संभव हो सकता है? कैकेयी के प्रति न मन में कोई द्वेष, न घृणा, न कोई फरियाद, न अपने माता पिता से कोई सवाल। इतनी कठिन परिस्थिति में मुख पर इतनी सौम्यता और मन में इतनी शांति कोई कैसे रख सकता है? और तो और, क्या उन्हें बाहें फैलाकर खड़ी चुनौतियों का डर नहीं लगा होगा? क्या वे भगवान थे इसलिए सब कुछ कर पाए? इन सवालों के जवाब पाने के लिए आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। कुछ पल के लिए आंखें बंद करके मन ही मन अपने आप को राम की जगह रखना है और कल्पना करनी है कि अगर आपको भी राम की तरह वनवासी जीवन व्यतीत करने को कहा जाए तो आपके रिएक्शंस क्या होंगे।
ऐसे में आपकी भावनाएं और व्यवहार क्या होगा? क्या आप थोड़ा बहुत भी शांत रहकर राम की तरह सोच पाएंगे, या फिर क्रोधित हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, या फिर वनवासी जीवन की कल्पना मात्र से डर जाएंगे? तो चलिए कुछ पल के लिए आंखें बंद करते हैं। तो कैसा था आपका अनुभव? फर्स्ट ऑफ ऑल उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी जिन्होंने सच में आंखें बंद करके राम की अनुभूति तक पहुँचने का प्रयत्न किया। थोड़े बहुत ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिना आंख बंद किए ही, बिना सोचे ही ये मान ही लिया होगा कि भाई राम तो भगवान थे, वो त्रेता युग था, ये कलयुग है, ज़माना टीट फॉर टैट का, यानी जैसे को तैसा देने का है। सो लेट्स बी प्रैक्टिकल। आई कांट थिंक लाइक हिम, आई कांट बी राम। ओके फ्रेंड्स, नो वरीज। बट ये एक्सरसाइज मैंने इसलिए करवाई क्योंकि इस समय कोरोना नाम की कैकई हमारे जीवन में बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आई है। शायद उसने भी परमात्मा से 2 वर मांगे हैं। पहला, प्रकृति को इस धरती पर राज करने दें, और दूसरा, समग्र मनुष्य जाति को कोई ऐसी जगह पर भेज दिया जाए जहां से वो प्रकृति के अधिकारों में कोई बाधा उत्पन्न न कर पाए। कोरोना नामक कैकई ने 2 वर मांगे और तथास्तु ईश्वर ने हामी भर ली, और परिणाम स्वरूप हमें मिला लॉकडाउन। समय के चलते हम कोरोना के पहले वर के साथ तो सहमत हो गए हैं। ये कोरोना नाम की कैकई ने हमें समझा दिया कि प्रकृति की अहमियत क्या है। प्रकृति की अहमियत तो हमें काफ़ी हद तक समझ में आ रही है, पर ये दूसरी शर्त के परिणाम स्वरूप इतना लंबा लॉकडाउन, अपने ही घरों में वनवासियों की तरह रहना, और वो भी पता नहीं कितने समय तक। नहीं, ये दूसरी वाली शर्त ने बहुतों के मन को अस्वस्थ कर दिया है। पाबंदियों के साथ जीवन जीना नॉट पॉसिबल, शायद हमें आता ही नहीं। इसी सोच की वजह से मन उदास है, अशांत है। मन में विरोध, क्रोध, एंग्जाइटी, बौखलाहट, चिड़चिड़ापन, बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन इत्यादि इत्यादि इत्यादि, उप्स, नेगेटिविटी और एक अज्ञात भय, उसने दिलो दिमाग पर कब्जा करके रखा है। मानसिक दुर्बलता, इतनी विवशता, इतनी हेल्पलेसनेस शायद हमने पहले कभी महसूस ही नहीं की। लेकिन फ्रेंड्स, हमने तो डर से ऊपर उठने की और विजयी होने की ठानी है ना। तो क्यों न हम राम वनवास की कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालें। अगर राम कैकेयी की शर्तों से विचलित हो जाते, आने वाली चुनौतियों से डर जाते, तो अपने जन्म के उद्देश्य तक कैसे पहुंचते? कैकेयी तो निमित्त मात्र थी जिसके कारण राम रावण तक पहुंच पाए। न कैकेयी वर मांगती, न राम वन में जाते, न सीता हरण होता, न रावण वध होता, और ना ही उनका जन्म सफल होता। ठीक उसी तरह कोरोना क्राइसिस का दूसरा पहलू भी हमें समझना होगा। ये कोरोना नाम की कैकेयी को निमित्त बनाकर भगवान शायद भविष्य में आने वाले बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत देना चाहते हैं। उस संकेत के गूढ़ अर्थ को हमें ठीक से समझना होगा, बड़ी बारीकी से समझना होगा, गंभीरता से उस अर्थ के मूल तक जाना होगा। और ये मुश्किल काम हम तब कर पाएंगे जब मन पर काबू होगा, भावनाओं पर नियंत्रण होगा। नए भविष्य के लिए अपने आप को हम मानसिक रूप से तब तैयार कर पाएंगे जब सही फैसले हम ले पाएंगे और वर्तमान परिस्थिति का सही आकलन कर पाएंगे। इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में संभलना और संभालना, याद रहे,
संभलना और संभालना दोनों ही कार्य बड़े पेचीदा है। तो चलो राम के अंदाज से इसे हैंडल करने की कोशिश करें, और उसके लिए फॉलो करनी है हमें कुछ छोटी छोटी टिप्स। नंबर 1, हर परिस्थिति का सहजता से स्वीकार, जो है सो है। समय और संजोग कभी हमारे बस में न थे न होंगे। मक्कम मनोबल के साथ चुनौतियों का शांतिपूर्ण स्वीकार ही हमारे सामर्थ्य और क्षमता को ऊंचा उठाता है, सोचने की और सही निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाता है। सो एक्सेप्ट द सिचुएशन। सेकंड, बात बात पर सवाल उठाने के बदले अपनी समझदारी को काम पर लगाएं। अपने आप से ईमानदारी निभाने का वादा कर लें। कोई देखे या ना देखे, सरकारी नीति नियमों का ईमानदारी से पालन करें। बी ऑनेस्ट, एक्ट ऑनेस्ट। थर्ड, थोड़े में ज़्यादा पाएं। गेट मोर फ्रॉम लेस। खुशियाँ भौतिक सुख सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। अपने माँ बाप से, जीवन साथी से, बच्चों से और अपने साथ रहने वाले हर परिवारजन से दिल से जुड़े। आपसी प्यार, एकता, आत्मीयता के साथ रिश्तों को और मजबूत करें। स्ट्रेंथन योर लव एंड फैमिली बॉन्डेज। फोर्थ, हर हाल में मुस्कुराइए। एक छोटी सी मुस्कुराहट बड़ी बड़ी समस्याओं को यूं चुटकी बजाते पल में आसान कर देती है। सच्चे मन से मुस्कुराकर अपने आसपास प्रसन्नता फैलाइए। स्माइल एंड स्माइल, स्माइल गोज द माइल्स। फिफ्थ, ईश्वर पर श्रद्धा और अपने आप पर विश्वास रखें। यकीन मानिए, रास्ते अपने आप खुलेंगे। ये वक्त भी गुजर जाएगा, फिर से इंडिया और सारा जहां मुस्कुराएगा। हैव फेथ इन गॉड एंड इन योर ओन सेल्फ। बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज। लोभ, मोह, काम, क्रोध। छठा पॉइंट है लोभ, मोह, काम, क्रोध पर संयम, यानी आध्यात्मिक उन्नति और आत्म विकास का अवसर। चाहे जितने व्यस्त हो, पर रोज़ाना 5 से 10 मिनट मौन रहे और अपने आप से वार्तालाप करें। बिलीव मी, अपना ही नया रूप देखने को मिलेगा। सो एंजॉय द सोलास ऑफ साइलेंस एंड कनेक्ट टू योर विद इन सेल्फ। सातवां, व्यस्त रहे, मस्त रहे। खाली दिमाग शैतान का घर, बिल्कुल फ्री न बैठे। लॉकडाउन इज़ अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। इसका फ़ायदा उठाए। जो कुछ भी आता है, जितना भी आता है, जैसा भी आता है, उसे बिंदास आजमाएं। शार्पन योर स्किल्स, कुछ नया सीखें। अपनी कलाओं को जगाएं। क्या पता नियति आपको कोई नई दिशा में ले जाना चाहती हो। आखिर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। आठवां, भविष्य की चिंता करने में समय गंवाने के बदले वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को समझें। याद रखें कि कोरोना के कहर का ग्राफ अभी नीचे आना बाकी है। संकल्प और संयम का हाथ थामकर इस लॉकडाउन को सफल बनाए। स्टे होम, स्टे सेफ, ओबे सोशल डिस्टेंसिंग। 9वां, नकारात्मक विचार, नकारात्मक न्यूज़, नकारात्मक लोगों से दूर रहे। कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। और हाँ, अपने अंदर उम्मीद की लौ हमेशा जलाए रखें। अपना दिन भी आएगा, चाहे जितना भी बुरा हो, ये समय भी बीत जाएगा। सो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। 10th, फाइट द फियर। डर के आगे जीत है। डर वो भयानक शस्त्र है जो हमें हमारी मौत आने से पहले ही मार देता है। जब तक डर पर काबू नहीं पाते, परिस्थिति पर काबू पाना संभव नहीं है। सो कीप द फियर एट बे। डू नॉट डाई बिफोर द डेथ। 11th, नेवर गिव अप। चुनौतियों के सामने घुटने नहीं टेकने हैं। किसी भी परिस्थिति में मायूस नहीं होना है। नियति हमारे लिए अगर एक दरवाज़ा बंद करती है तो ईश्वर अनेक खिड़कियां खोल देता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस दिन मन हारेगा तन भी बीमार हो जाएगा।
अगर कोरोना से जंग जीतनी है तो अपना मनोबल बनाए रखिए, ईश्वर पर श्रद्धा और खुद पर विश्वास बनाए रखिए और बस हर हाल में मुस्कुराते रहिए। न जिंदगी हमारे बस में है, न बस में हमारी मौत। न जिंदगी हमारे बस में है, न बस में हमारी मौत। हर हाल में मुस्कुराना ही हर दर्द की दवा है ए दोस्त। फिर मिलेंगे एक नए पॉइंट के साथ। तब तक आप चाहें तो आपके प्रतिभाव मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। मेरा पता है neeta.reshamya@gmail.com। लेट मी रिपीट, neeta.reshamya@gmail.com। Enjoy. See you soon. Thank you.